एक शांत गांव था जहां आधुनिक दुनिया की चकाचौंध अभी तक नहीं पहुंची थी। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी से खुश थे और उन्हें शहरी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी गांव में एक आदमी था, रवि, जो मोमोज बनाने में माहिर था। चौराहे पर रवि का एक छोटा सा मोमो स्टॉल था। उसके बनाए हुए मोमो का स्वाद सच में हर किसी के दिल को छू जाता। लोग दूर दूर से आते और बड़े प्यार से कहते, रवि भैया, आपके मोमो का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे धन्यवाद भाई, तुम सब खुश तो मैं भी खुश। अरे रवि भाई, आज तुम्हारे मोमोज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में तो और भी बढ़िया। और साथ ही तुमने आज मसाला भी सही डाला है। हाँ रवि भाई, आज तो सच में तुम्हारे मोमोज बहुत ही अच्छे बने हैं और हम सभी के साथ साथ बच्चे भी खुश हो गए। आज तुमने बहुत मेहनत से मोमोज बनाए हैं। धन्यवाद सरदार जी। सच में जब सब खुश होंगे तो मेरा मन भी खुश रहेगा। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और गांव वाले खुश, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। पूरा चौराहा रवि के ठेले के आसपास हलचल से भर गया। सब लोग मोमोज खा रहे थे और रवि भी मन ही मन में खुश हो रहा था। और आज उसकी कमाई भी अच्छी हो गई थी। आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ। मोमोज भी अच्छे बने हैं और मेरी कमाई भी अच्छी हुई है। जब दिल से काम करोगे तो लोग भी खुश रहेंगे, यही असली सुख है। दिन ढल चुका था, रात हो गई थी। रवि अपना ठेला समेटकर हाथ में लालटेन लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। थकान जरूर थी, लेकिन आज की कमाई के कारण खुशी भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सुनिए जी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। कदमों में हल्की थकान है पर चेहरा तो मुस्कान से भरा हुआ है। तुम्हें देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। लगता है आज का दिन बढ़िया गया। आज का दिन सही रहा। ग्राहक खुश, मोमोज भी पसंद आए और हमारी मेहनत सफल रही। सुनिए जी, जब आपके चेहरे पर ये मुस्कान रहती है तो मन हल्का हो जाता है। गांव वाले भी खुश हैं और हमारे सारे मोमोज भी बिक गए। ये सब सुनकर मुझे भी खुशी महसूस हो रही है। अनीता, अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से और ज्यादा मोमोज बनाऊं और बेचूं। इससे हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। पैसे तो ठीक है, सुनिए जी, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखिएगा। दिन भर की मेहनत से थक जाते हैं आप। धीरे धीरे करेंगे तो बरकत अपने आप होगी। अरे तुम फिक्र मत करो, बस तुम सुबह सब्जियां काट देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जितने ज्यादा मोमोज बनेंगे उतने ही ज्यादा पैसे भी आएंगे। सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। रवि मोमोज के लिए तेल और मसाले लेने बाजार निकल गया। रवि ने जैसे ही मसाले का ढेर देखा, उसे समझ में आ गया कि आज दाम थोड़े ऊपर हैं। भैया, आज मसालों का रेट क्या हो गया? पिछले हफ्ते से तो बढ़ गया लगता है। हाँ रवि, आज मसाले महंगे हैं। ये देखो, यहाँ रखे हैं, जो चाहिए वही ले जाओ। 20 रुपए के मोमोज से बेचूंगा तो मुनाफा कम ही होगा। मसाले महंगे हैं और थोड़े बेकार भी। क्या करूं? अगर ज्यादा अच्छे मसाले लूंगा तो महंगा पड़ेगा, मुनाफा कम होगा। अगर दाम बढ़ाऊं तो ग्राहक कम आएंगे। अच्छा, ये सस्ते मसाले ले लूं, कमाई अच्छी होगी। ठीक है भैया, ये सस्ते वाले मसाले ही दे दीजिए। ठीक है रवि, ये वाले मसाले ही दे देता हूँ। वह हल्की मुस्कान के साथ मसाले लेकर घर की ओर बढ़ा। धूप में हल्का पसीना, पर चेहरा खुश और संतोष से भरा हुआ था। आज का दिन थोड़ा मुश्किल था। कीमतें बढ़ गईं, लेकिन सोच समझकर सही फैसला लिया। मोमोज का दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन खर्च कम कर लिया। यही तो मेहनत का फल है। रवि का मोमोज का ठेला गांव के बाजार में खड़ा था। जैसे ही सूरज की हल्की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी, ग्राहक एक एक करके ठेले पर आते और गरम गरम मोमोज खरीदते। कुछ लोग तुरंत खा जाते, कुछ अपने घर के लिए ले जाते। ठेले की खुशबू और गरम मोमोज का स्वाद सबको भा रहा था। जैसे ही ग्राहक मोमोज खाते, उन्हें थोड़ी सी अलग खुशबू और स्वाद महसूस हुआ। कुछ नया मसाला जरूर मिला था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। उन्हें लगा शायद रवि ने आज थोड़ी नई कोशिश की है। और रवि, वो अपने ठेले के पास खड़ा मन ही मन मुस्कुराते हुए हर ग्राहक की प्रतिक्रिया देख रहा था। हर कोई खुश, कोई शिकायत नहीं। रवि का दिल अपने काम में संतोष से भर गया। ग्राहक अपने अपने काम में लग गए और धीरे धीरे ठेला खाली होता गया। आज रवि की कमाई ज्यादा हुई थी,
पैसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक नई चीज उठ रही थी, लालच। उसने सोचा, ग्राहक तो कुछ नहीं जान पाए। अगर मैं हर रोज ऐसे ही सस्ते और बेकार मसाले डालूं तो खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा, मैं और मालामाल हो जाऊंगा। रवि के मन में लालच की लहर आ चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने ठेले की मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के तरीके सोच रहा था। उसने ठेला समेटा, पैसे गिन लिए और हाथ में थैला लेकर घर की ओर बढ़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, पर मन में अब लालच का बीज उग चुका था। आज का दिन रवि के लिए सिर्फ कमाई का दिन नहीं बल्कि लालच की शुरुआत भी बन गया था। अरे, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। चलो बताओ, आज का दिन कैसा रहा? ग्राहक कितने आए और पैसे कैसे रहे? सही कहा अनीता, आज का दिन बहुत अच्छा गया। बहुत सारे ग्राहक आए, मोमोज जल्दी बिक गए और कमाई भी पहले से ज्यादा हुई। पैसे देखकर तो मन खुशी से भर गया। वाह, सच में अच्छा हुआ। पर ये बताओ, तेल और मसाले सस्ते हो गए थे क्या आज? मुझे लगा कि कमाई ज्यादा होने का कारण यही हो सकता है। नहीं अनीता, तेल और मसाले सस्ते नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़ा चालाकी से काम किया। चालाकी? क्या मतलब जी? बताओ तो सही, आखिर इतने पैसे कैसे हुए? देखो अनीता, आज मैंने सस्ते और थोड़े बेकार मसाले लिए। बढ़िया मसाले महंगे थे, अगर मैं उन्हें लेता तो खर्च ज्यादा हो जाता, लेकिन बेकार मसाले लेने से खर्च कम हुआ और मुनाफा ज्यादा। ग्राहक तो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चला, बस वही किया जो सही लगा। हाय राम, ये क्या किया आपने? ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो गलत है। ग्राहक को धोखा देना ठीक नहीं। तुम जानते हो कि अगर सबको पता चल गया तो हम शर्मिंदगी में पड़ जाएंगे। अनीता, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, लोग खुश हैं, मोमोज गरम और स्वाद में अच्छे थे, सब ठीक ठाक रहेगा। सुनो जी, समझो आप, आज फायदा तो हुआ पर ऐसा तरीका सही नहीं है। मेहनत और ईमानदारी हमेशा काम आती है। तुम्हारा लालच भविष्य में किसी परेशानी का कारण बन सकता है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि हर रोज ऐसे ही बेकार और सस्ते मसाले डालेंगे और मुनाफा बढ़ाएंगे? अनीता, अब ज्यादा मत सोचो, आज के पैसे तो ठीक है, लोग खुश है, मैं खुश हूँ और घर में सब शांत है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? थोड़ी मेहनत, थोड़ी समझदारी और सब सही है। पैसे सही हैं, पर तरीका गलत है। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा ईमानदार रहे हैं, पर आज आपका तरीका मुझे सही नहीं लगा। अनीता, अब चुप हो जाओ, फिर सोचेंगे। अभी बस आज की कमाई का आनंद लेते हैं। रवि आज के काम के कारण थका हुआ था। अनीता ने रवि को खूब समझाने की कोशिश करी, लेकिन रवि के मन में लालच की हल्की लहर अब मजबूत हो चुकी थी। रवि ने सोचा कि बेकार और सस्ते तेल मसाले से बनाए मोमोज भी ग्राहकों को पसंद आ जाएंगे। लालच ने उसके दिमाग को घेर लिया था, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रवि भाई, मोमोज गरम है ना, तो जरा एक प्लेट लगा दो। हाँ भैया, गर्मा गर्म मोमोज है, खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। प्लेट हाथ में लेकर ग्राहक ने पहला कौर लिया ही था और अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। अरे रवि, इन मोमोज में तो मजा बिल्कुल नहीं है, बेस्वाद है, मसाला भी खराब है, और देख आकार देख, इतने छोटे मोमो तो बच्चा भी इससे बड़े बना ले। रवि, ये क्या बना दिया है? मोमो नहीं, ये तो गोलगप्पे लग रहे हैं। स्वाद बिल्कुल खराब है, मसाले भी फीके हैं। तू हमें पागल बना रहा है क्या? नहीं नहीं जी, ये बस आज थोड़ा अलग मसाले आए थे, टेस्ट तो सही है। आप चटनी के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। रवि, ये ठीक नहीं है। कल तक तुम्हारे मोमोज पूरे बाजार में मशहूर थे और आज इतने छोटे छोटे मोमोज, मसाले भी फीके और सब्जी भी आधी कच्ची है। ये तो सरासर धोखा है। अरे भाई साहब, कभी कभी तो थोड़ा फर्क हो ही जाता है। आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए, दाम तो वैसे ही है और मेहनत भी वही है। अरे ये क्या दे दिया तूने? छोटे छोटे बिल्कुल बेस्वाद मोमो। कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद तेरे ठेले से कभी कुछ नहीं लूंगा। और हाँ, पूरे गांव को बता दूंगा कि रवि तो पूरा धोखेबाज निकला। अरे अरे सुनो तो, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मोमोज गर्मा गर्म है, दाम भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा छोटे जरूर है, लेकिन मेहनत तो मैंने ही की है ना। इतना गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं है। रवि की चालाकी अब सबके सामने आ गई थी। जो लोग कल तक उसके ठेले पर कतार लगाते थे, आज वहीं उसे ठग कहकर किनारा कर गए। उसके लालच ने उसकी सारी मेहनत और नाम खराब कर डाला।
रवि खड़ा था, ठेले पर बचे छोटे छोटे मोमोज और आंखों में पछतावे की एक हल्की परत, लेकिन उसका जिद्दी मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन गुजरे और हालात बदल गए। जहां कभी उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब लोग बिना देखे ही आगे निकल जाते। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? पैसे के चक्कर में भरोसा खो दिया। रवि रोज यही सोचता रहता कि लालच में बिताए कुछ पलों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद हिला दी। अब लोग उसके ठेले पर भरोसा नहीं करते थे। उसके छोटे छोटे मोमोज और थोड़ी सी चालाकी ने ही उसके पूरे व्यापार को चौपट कर दिया। रवि ने मन ही मन ठान लिया कि अब कभी छोटी चालाकी या लालच का सहारा नहीं लेगा। उसे एहसास हो गया था कि असली सम्मान, भरोसा और खुशी केवल सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है।